हेलो दोस्त, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ रीचेक वाला फॉर्म है। क्या चीज़? अच्छा, ये चलिए भाई बता देते हैं कंडक्टर क्या है। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी लोग का मैं अपने यूपी टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, कोई भी होगा 1.5 करके देखिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए। बहुत कुछ आप आज पूरा क्लियर हो जाएगा, कौन लोग फॉर्म भरें कौन लोग नहीं भरें। वैसा भी आपको पता है कि कल 21/2 को आपका नोटिस जारी हो गया है कि आपका रिवोल्यूशन फॉर्म, इसको रिवोल्यूशन फॉर्म या रीचेक फॉर्म एक ही बोला जाता है। तो कैसे कैसे स्टेप में और कितने लोग फॉर्म भरे, कौन कौन लोग फॉर्म भरे, जितना थंबनेल पे हमने बनाया सारी बातें आज आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है, एक एक चीज़ आपको कंफर्म करते रहेंगे, लेकिन वीडियो स्किप मत करिए, पूरा देखिएगा, क्योंकि तमाम यूट्यूब पे तो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। लेकिन तो मैं एक टीचर होने के नाते मैं यहाँ पे आपको जो बताऊँगा एक कॉलेज की जो क्या डील होती है, क्योंकि सबसे पहले कॉलेज की ही नोटिस वगैरह आती है, तो वो चीज़ हम पढ़ के अगर अथेंटिक चीज़ बनाते हैं, कोई ये नहीं मेरा व्यूअर बढ़ जाए मैं भौकाल बना दूँ, ये सब चीज़ नहीं। कौन लोग भरें, किसको भरना चाहिए, ये सब चीज़ हम आपको पूरी तरह से बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसी को एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग को पूरी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, देखिए अभी 19 तारीख को बीटी ने अपना एक रिजल्ट जारी किया। यूपी ने अपना एक रिजल्ट जारी किया जो डिप्लोमा के और सेमेस्टर का 1, 3 और 5 तो और विथ बैक वाले जो एक्स्ट्रा बैक वाले होंगे स्पेशल सबका आया है रिजल्ट। ठीक है, तो अब वो चीज़ ध्यान देंगे कि कौन कौन लोग, अच्छा लगभग हर बच्चे का 1 में 2 में 3 में बैक आया ही आया है। कोई ऐसा लड़का मतलब 1 आध 2 लड़के बच्चे होंगे, बच्चों के लिए बैक सबका आ गया है। किसी का 1 सब्जेक्ट मिला, किसी 2 सब्जेक्ट में, किसी को लेकिन बैक आया है। तो क्या किया जाए सर? तो पहले हम बात करते हैं कब से स्टार्ट हुआ है। देखिए आपका 24 तारीख से 28 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का डेट दिया है। इसका मतलब कि क्या सर, इसको कैसे भरा जाएगा? अगर कोई लड़का तेज है या कुछ भी है तो वो अपने मोबाइल से भी इसको फॉर्म को फिल कर सकता है, आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ा ध्यानपूर्वक देखना, जब तक मैं कोई वीडियो आपको या कहीं से देख के या कहीं से भी अपने से करने का भी प्रयास मत करिएगा। जो फ्रेशर बच्चे हों, जैसे कोई फर्स्ट ईयर में हो तो वो ना करें, क्योंकि वो गड़बड़ करेंगे। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आफ्टर 24 घंटे बाद उसको रजिस्ट्रेशन पहले आप कर लीजिएगा, फिर 24 घंटे बाद आपका ये फॉर्म खुलेगा, फॉर्म भरने वाला खुलेगा, तो पूरा सब्जेक्ट आपका आ जाएगा। जितना सब्जेक्ट का आपने पेपर दिया होगा उतना पूरा सब्जेक्ट आपके पास खुल के आएगा। अब कुछ आगे ऐसे बॉक्स बन के, ऐसे आपका बॉक्स बन के आता है। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट में आपको बैक फॉर्म भरना होगा उस पर आप ऐसे ऐसे उस पर क्लिक करिएगा, और जैसे क्लिक करेंगे नीचे अमाउंट आपका आ जाता है। वो 24 घंटे बाद आपका फीस पेमेंट, क्या चीज़, रीचेक भरना है। हाँ, सॉरी रीचेक फॉर्म, हमने बैक भर दिया। ठीक है, रीचेक वाला फॉर्म आपने डालना है, तो ऐसे ऐसे करते जाएंगे। तो फिर 24 घंटे बाद आपका एक फीस पेमेंट, जैसे 1500 रुपया मान लो 3 सब्जेक्ट में आपका हो गया तो 1500 रुपया हो गया। फिर अगर मान लीजिए किसी ने 2 सब्जेक्ट भरा तो उसका 1000 रुपया, किसी ने एक किया तो उसका 500 रुपया। अब क्या सर इसका चार्ज भी कुछ कटता है फीस कटाने का? हाँ जी, अगर आपके पास नेट बैंकिंग वगैरह हो तो नहीं कटेगा, उससे आपको 10 से 20 रुपया चार्ज वो काट लेता है। ठीक है, कटता है किसी में नहीं, जीरो बैलेंस हो जाता है। तो मेरी मान लीजिए अगर आप किसी कंप्यूटर या कहीं भरवाते हैं तो आपका एक मुझे लगता है कि 50 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब टोटल 1500 तो मान लीजिए 1600 रुपये आपका खर्च आने वाला है। यदि आप अपने भर सकते हैं तो आपको 100 रुपया बचेगा नहीं, जैसे 10 रुपये और चार्ज कट जाए कुछ कट जाए तो उसका चार्ज कट जाता है। फिर सर क्या किया जाए? अच्छा सर, ये फीस कटाने का रिसीप्ट प्राप्त करने के लिए, जैसे आप फीस कटा दिए सब कुछ करने के लिए 2 तारीख तक आपका डेट रहेगा। फिर 24 से 28 के बीच में जितने बच्चे वो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कर देंगे उन्हीं के लिए आगे वो प्रोसेस कर पाएंगे, नहीं तो उसके पहले नहीं। तो इसलिए 24 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होता है, तो कई बच्चे तुरंत करने का प्रयास कर लेते हैं तो पूरा फॉर्म खुलता नहीं है। तो घबराएंगे नहीं, थोड़ा सा 24 को या 25 को करेंगे। ठीक है, जब साइट पूरी तरह से रन कर जाए तब वो करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, अगर किसी कोई नहीं भर पाता है, कोई दिक्कत होता है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करिएगा। इस पर आप कॉन्टैक्ट करिएगा, हम उसको सारी प्रोसेस बता देंगे कैसे होता है। अगर फीस वगैरह कटाने की बात होगी तो वो सब कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये कॉल नहीं कोई करेगा, बस SMS करके छोड़ देगा। जब मेरे पास टाइम मिलेगा तो बहुत ज़्यादा अर्जेंट होगा तो वही कॉल करेगा। ठीक है, क्योंकि कॉल का रिसीव ना हो किसी का। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरी बात कि सर ये 24 घंटे बाद ही क्यों, 24 घंटे बाद फिर फीस पेमेंट आपका होगा तो कुछ रिसिप्ट आपका स्लिप उसको रिसिप्ट होगा, और वो स्लिप आपको कॉलेज में लाकर
जमा करना होता है। तो कॉलेज में जब तक जमा नहीं होगा तब तक आपका कोई भी कल के दिन कुछ भी होता है तो कॉलेज उसका जिम्मेदार नहीं होगा, तो आपका वो चीज़ फॉर्म क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपकी कॉपी से। और वहाँ पे भी आप कभी कंप्लेन किया कुछ भी किया तो कॉलेज से मांगा जाएगा, कॉलेज बोल देगा कि हमारे पास अभी बच्चा जमा नहीं है, इसलिए उसको माने नहीं किया जाएगा। इसलिए फाइनल जो कॉपी 3 दिन बाद जो मिलेगी वो आपको जमा करना होगा विद्यालय में लाकर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोग को? ठीक। अब बात आया कि सर कि कॉलेज में अगर कोई जमा नहीं करता है तो क्या होगा? नहीं, जमा करना होगा। नहीं होगा इसलिए नहीं होगा, अगर जमा नहीं करता है तो कोई भी दिक्कत आ जाती है कभी भी कुछ भी, तो उसका कॉलेज जिम्मेदार नहीं होता है और बच्चे का वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है और पैसा जो कटा होगा आपका बेकार चला जाता है। समझ आया? अगर कोई बात में संशोधन या कोई आप कंप्लेंट करना चाहते हैं तो जब तक विद्यालय उसको नहीं करेगा तब तक वो आप नहीं कर पाते, इसलिए विद्यालय में जमा करना कंपलसरी होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, सब कितने नंबर वाले भरें? क्या 0 नंबर से 10 नंबर के बीच वाले फॉर्म भरे या न भरे? तो सबसे पहले हम बता दें कि आपका रीचेक के फॉर्म में मिनिमम आपका 10 नंबर पड़ता है। 10 नंबर मतलब कि पूरा टोटल 10 नंबर, 3 सब्जेक्ट में तीनों मिला के 10 नंबर, ये नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में 10 नंबर मिला। और एक का एक ही है तो बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी का एक सब्जेक्ट में लगा उसका 10 नंबर है तो मैं उनको सलाह दूंगा कि वो अपना रीचेक वाला फॉर्म भर दे। ठीक है, क्योंकि 10 नंबर मिलेगा, 20 नंबर उनका हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर किसी का सर 12-15 नंबर है तो बिना कहे वो फॉर्म भरे, जिसका 18-19 नंबर हो बिना कहे फॉर्म भरे। तो क्या सर ये 0 नंबर वाले क्या करें? इनको फॉर्म भरना है। पूछिए क्यों? क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लड़का कुछ लिखा ही ना हो, कुछ भी किया गया, किस बेस पर किया गया। तो मैं कहूँगा ये 0 वाले तो कम से कम भर दें। यदि किसी का फाइनेंशियल स्थिति नहीं सही है, पैसा नहीं है, दिक्कत है, तो वो अपने 3 सब्जेक्ट में चूज करे कि मैं किस में ज़्यादा लिख कर आया था, किस में मेरा नंबर बढ़ने का चांसेस है, तो उसी हिसाब से वो अपना फॉर्म को फिल करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया तो 1500 रुपये लाओ डाल दो, तो पता चले किसी 5 नंबर उसको बढ़ने का चांसेस नहीं तो बढ़ने नहीं पाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे कि अब ये 10 नंबर 7 नंबर वाले क्या करें? इनको मैं ये सलाह दूंगा कि 500 रुपये बहुत कुछ नहीं होता। ठीक, पढ़ाई समय, ठीक है, क्योंकि एक बार आप दे देंगे, अगर बाई चांस आपका निकल गया, ठीक, यदि वो निकल गया फॉर्म तो आपका बैक फॉर्म का फीस बचेगा, आपको पेपर देने जाएंगे तो उसका भी बचेगा। तो 500 रुपया आप लगा के उसको देख लीजिए, क्योंकि वैसे भी तो कम से कम इतना तो नहीं रहेगा, कल के लिए नहीं कि नहीं बढ़ा। क्योंकि मैं पिछले कई साल से इस चीज़ को देख रहा हूँ, जिस बच्चे का 7 नंबर है उसको पास कर दिया जाता है, जिस नंबर का 15 है उसको पास नहीं किया जाता है। ऐसे ऐसे हालात में मैंने देखा। तो ये चीज़ मेरे कहने का मतलब था। तो वो बच्चा जरूर भरेगा 7-10 वाले। अगर उसकी स्थिति बहुत गड़बड़ है, पैसे की बहुत दिक्कत है, नहीं भर पाता है, नहीं है उसके पास पैसा, तो कम से कम वो 2 सब्जेक्ट में अपना जो मैक्सिमम नंबर है उसमें वो अप्लाई करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो उसमें वो कम से कम अप्लाई कर देगा, नहीं तो उनके पास बाकी तीनों सब्जेक्ट में वो डाल सकता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है। तो ये चीज़ आपको पूरी तरह से शाम को समझ में आ गया। अब बात आती है बैक वाले से क्या करें। जैसे कोई बच्चा है 2 बार पेपर दे रहा है, हमेशा उसका बैक लग रहा है, तो बैक पेपर भरते दौरान वो क्या करे? फिर उसको कई बार रिवोल्यूशन का भी रहा है, कभी निकलता नहीं था, 1-2 सब्जेक्ट निकलता, बाकी वैसे बेकार चला जाता था, तो उसको लगता था कि यार भरने से अच्छा छोड़ देते। अगर वो लड़का के बहुत ये विश्वास है कि मेरी कॉपी गलत चेक हुई है तो कॉपी बाहर निकल लेगा, लेकिन रीचेक वाला फॉर्म भरेगा तभी उसको पाएगा। तो इसलिए वो कॉपी चेक करने के ये हकदार नहीं है। तो इसलिए मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जिनका बैक लगा वो कम से कम 500 रुपये 1000 रुपये न देखें, अपना फॉर्म भरें, क्योंकि कब उनकी तकदीर कहाँ साथ देगी उनको कोई नहीं पता। ठीक है, लिखे होंगे, नंबर मिलेगा, और ये 100% मैं कर रहा हूँ। अगर आप लिख के आए तो काफ़ी कई बार चेक हो जाती है गलत, या नंबर चढ़ने में दिक्कत हो जाता है, कई बार आपको काफ़ी सही होता था। तो इसलिए उनसे मेरा सलाह है कि जरूर फॉर्म को पूरा डालें, ये नहीं कि किसी में 5 नंबर है उसको न डालें, उसको भी डालें। देखते हैं किसी में बढ़ जाए निकल जाए तो कम से कम उनका बैक क्लियर हो जाएगा तो एक चांस बच जाएगा। नहीं तो उसके बाद अगर वो बैक वाले होंगे, स्पेशल बैक वाले होंगे, तो उनके मार्कशीट में MFT लिखकर चला आता था, नॉट फॉर टेक्निकल रिकॉर्ड, नॉट फॉर टेक्निकल डिग्री। तो यहाँ उनके फिर डिग्री का कोई मतलब नहीं रहता है। 2 साल की डिग्री आप 4 साल में ले रहे हैं, 3 साल में ले रहे, 5 साल में ले रहे, कोई मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा। तो इसलिए पहले आप इससे बचने के लिए कम से कम आप इसको एक जुआ समझ के आप 1000 रुपया 500 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे कहने मतलब रेस्टोरेंट में बैठते हैं, चाय पानी करते हैं, दोस्तों यार 500 रुपये का, लेकिन यहाँ तो आपकी ज़िंदगी किस बात है, नहीं ज़िंदगी सवाल है, तो तुम उसको तो डाल सकते हो ना। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है। और रही बात कि अब इतनी बात आप लोग को ये चीज़
समझ में आई हुई होगी पूरी प्रोसेस में। 24 तारीख से रजिस्ट्रेशन होगा। और कोई भी लड़का जल्दीबाजी नहीं करेगा, जिसका रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होगा तो मुझसे संपर्क करेगा, मैं उसका बताऊँगा कैसे करना है, ठीक है। बाकी संडे को, बाकी सोमवार से स्टार्ट हो जाएगा, 4 दिन आपका एक चलता रहेगा, तो रजिस्ट्रेशन करके वो चीज़ बना लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ जो भी कमेंट में अपने कमेंट करिएगा। बाकी कैसा लगा वीडियो एक बार जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और एक बार सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।